देखा क्या था, हमने कार्बन की प्रॉपर्टी में ये देखा कि कार्बन एक नॉन मेटल है। फिर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्यों टेट्रावैलेंट था? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 थी। मैंने कहा था कार्बन वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है मोनोवैलेंट, वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 होती है डाइवैलेंट, और वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है ट्राइवैलेंट, और वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 होती है टेट्रावैलेंट। मैंने आपको दिखाया था बनाकर कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन की और उसे जरूरत है 8 को पूरा करने के लिए, तो वो अपने उस 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी है, तो इसका मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट हुआ। ठीक है, आज हम बात करते हैं कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पे क्या बात करेंगे हम? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, कई बार बता चुका हूं, 6 है। क्या है? फिर से लिख देता हूं, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो हमने आपको बताया था कि LMN2 इसमें जाएगा और 4 इसमें जाएगा। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन करेगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 थी। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये शेयर वर्ड हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी यूज किया था कि शेयर करता है, शेयर करता है, शेयर करता है। भैया ये शेयर का मतलब क्या है? इसने साझेदारी क्यों किया? इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं किया? शेयर क्यों किया? ठीक है, उसी से तो ये जुड़ा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? इसने क्या किया था? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था। अब शेयर वर्ड अपने पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, नहीं पड़ा तो अभी पड़ेगा कि शेयर का मतलब मैं बार बार शेयर वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, जब भी मैं बॉन्ड वर्ड यूज करूंगा तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में यह नॉक करना चाहिए कि बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बॉन्ड का मतलब? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया ये बॉन्ड ही है जो हर एक एटम को दूसरे एटम से, हर एक एटम को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। तो बॉन्ड का मतलब कुछ नहीं है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच हेल्ड टुगेदर या विच हेल्ड एटम्स विथ ईच अदर, जो एटम्स को एक दूसरे के साथ पकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बताओगे आप? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने, म्यूचुअल शेयरिंग से बने, आपसी साझेदारी से बने, ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नहीं समझ आया अभी? डेफिनेशन तो ठीक है, अलग चीज है कि हमने कह दिया ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बने, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, चलो सपोज दैट 2 फ्रेंड हैं, एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस में दोनों फ्रेंड ने, मान लेते हैं कि एक फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है, इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने 50,000 लगाया उस बिजनेस में और बिजनेस को स्टार्ट किया। कितना कितना लगाया भाई? ए ने भी 50,000 लगाया, बी ने भी 50,000 लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो जो बिजनेस बराबर की साझेदारी से वो जो बिजनेस स्टैंड किया, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने उस बिजनेस की वजह से इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। भाई अगर वो बिजनेस शायद ना स्टार्ट किए होते बराबर की साझेदारी में, तो शायद उतनी उन दोनों के बीच में वो नजदीकियां, वो रिलेशन, वो संबंध, वो सिंपैथी एक दूसरे के बीच नहीं डेवलप होता।
तो उस बिजनेस को जब उन दोनों ने स्टार्ट किया तो 50-50% की साझेदारी की, 50,000 उसने लगाया, 50,000 उसने लगाया और वो बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस की वजह से उन दोनों के बीच में जो संबंध, जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, हम उस रिलेशनशिप को कहेंगे कि ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ ये बराबर की साझेदारी करने से डेवलप हुआ। उसी तरह एटम्स भी इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और जहां भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मतलब बराबर की साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग of electron is called covalent bond. The bond formed by mutual sharing of electron is called covalent bond. अब देखते हैं कि क्या वास्तव में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है या नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा या लेगा या देगा, वो देखते हैं अब हम इस एग्जांपल में। सपोज मीथेन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 2 के में गया था और 4 एल में गया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के एल, ये देखें, थोड़ा सा इधर करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 के एल, एक इलेक्ट्रॉन के में गया क्योंकि इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ही है। तो इस हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल के हुआ। आउटर मोस्ट सेल, मैंने कहा आउटर मोस्ट सेल में हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, लेकिन अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट सेल के है तो उसे स्टेबल होने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल के है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इसका अपना है, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है इसको, एक इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो इसका के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इन जनाब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास अपने हैं, लेकिन इनको 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अब इनको मिलेगा कैसे? एक हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी दे नहीं सकता वो, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ही, वो दे देगा तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो भाई देने से तो रहा, ये देगा तो है नहीं। हाँ, साझेदारी कर सकता है। एक हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो करेगा क्या? ये 4 हाइड्रोजन के साथ कहेगा कि भैया चारों लोग मुझसे जुड़ जाओ और एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हम आप सबके साथ कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है कार्बन का 4, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। देखिए कहेगा क्या, ये हाइड्रोजन कहेगा कि ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन आप मेरा यूज कर लो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपका एक इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, स्टेबल हो गया ये कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, एक इसके पास इसका अपना है। ये भी हाइड्रोजन कहेगा कि ऐसा है, मैं भी आपका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूं, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। ये भी हाइड्रोजन कहेगा कि भैया मैं भी एक इलेक्ट्रॉन आपका यूज कर लेता हूं, हमारे पास एक अपना है, एक आप आगे कर दीजिए तो मैं यूज कर लूंगा जरूरत पड़ने पे। तो ये भी यूज कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया। बिल्कुल वैसे ही ये भी कहेगा कि ऐसा एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक आप अपना दे दीजिए तो हम यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, अब कार्बन कहेगा कि ऐसा मैं देने की कंडीशन में तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो खुद ऑलरेडी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं शेयर जरूर कर सकता हूं, आप चारों मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करना, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं आप चारों के एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। ये देखें, चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा। ये देखें,
हाँ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस 4 के साथ इस हाइड्रोजन का ये एक यूज करेगा, इस हाइड्रोजन का भी एक यूज करेगा, इस हाइड्रोजन का भी एक यूज करेगा और इस हाइड्रोजन का भी यूज करेगा। इन चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कोई एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड, अगर कोई एलिमेंट दो दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो डबल बॉन्ड, अगर कोई एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर देखें हमने सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है क्योंकि इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं क्या वास्तव में कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सब लोगों ने सुना होगा। कार्बन, ये कार्बन, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6, KLMN, 2 इसमें 4 इसमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो KLM26। जरा समझिए, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप खुद देखिए भाई, कार्बन का आउटरमोस्ट शेल L में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन और पूरा कितना करना है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल L है, L में 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा कितना करना है? 8 है, कितना? 6, इसका मतलब 2 की ऑक्सीजन की भी जरूरत है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के पास जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के पास उसका अपना 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी उसका अपना 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, लेकिन इस कार्बन के पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है। आई होप डॉट से मैं दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। ये देखें, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इस ऑक्सीजन को मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ऑक्सीजन कहेगा कि ऐसा है, 2 ऑक्सीजन मिलके हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं ना, साझेदारी कर लेते हैं, आपकी भी जरूरत पूरी, हमारी भी जरूरत पूरी, हम भी स्टेबल, आप भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन कहेगा कि ऐसा है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपका यूज कर ले रहा हूं। देखिए, 2 2 4 2 6 6 इसका अपना और 2 कार्बन का यूज करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का। अब इस ऑक्सीजन को भी देखते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी इसका 6 अपना, 1 2 3 4 5 है, 2 कार्बन का यूज करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। भैया 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यूज कर रहे हैं दोनों ऑक्सीजन मिलके। कार्बन कहेगा भैया आप दोनों लोग तो स्टेबल हो गए मेरा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके, हमें भी तो स्टेबल होना है, मैं आप दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। तो ये देखें, दोनों के ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा कुछ इस तरह। ये लिया इन दोनों के ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये लिया थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये लिया कार्बन का अपना 4, 1 2 3 4, 2 इसका लिया और 2 इसका लिया। इसका मतलब कार्बन इन दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। अभी मैंने कहा अगर एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। और डबल बॉन्ड को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है, बराबर की साझेदारी करता है। आप इस चैनल को, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। ओके, थैंक यू।